Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture basic concept of Islamic economic system. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से क्या मुराद है? इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी से अखज़ किया गया है। ये तीन लफ्ज़ यूनानी हरूफ पोलिस जिसके मानी रियासत या शहर, औक़िया जिसके मानी घर बार, नौमा जिसके मानी कानून या बाज़ाब्ता के हैं। इन तीनों हरूफ का मतलब ये है घर बार का ज़ाब्ता, यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसके तहत एक ख़ानदान अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए आमदन और अखराजात को मुनज़्ज़म करता है। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक से सिर्फ इकोनॉमिक रह गया, जो बाद में इकोनॉमिक्स के नाम से मशहूर हुआ, जिसे उर्दू में माशियात भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इकोनॉमिक्स माशी ज़राई के हसूल और इन ज़राई को बेहतर अंदाज में ख़र्च करने के मुतालिक मालूमात फ़राहम करना और रहनुमाई हासिल करना इकोनॉमिक कहलाता है। उर्दू के अंदर माशियात से मुराद ऐसा इल्म जिसमें पैदाइश दौलत और तकसीम दौलत के मुतालिक मालूमात को फ़राहम करना इकोनॉमिक कहलाता है। माशियात की तारीफ़ एडम स्मिथ कहते हैं 1776 के अंदर 1776 अक़वाम आलम की दौलत की नौइयत और वजूहात के नाम से किताब में माशियात को दौलत के मुताले का नाम करार दिया गया है। एडम स्मिथ के नज़दीक इकोनॉमिक्स से मुराद दौलत का इल्म है, जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से है। आइए देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने माशियात इकोनॉमिक्स के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। सूरत आराफ की आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, बेशक हमने तुमको ज़मीन में ठहरने की जगह दी और इसमें तुम्हारे लिए सामान माश को तैयार कर रखा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ में हक़ के कारोबार या ज़रिए माश के लिए जायज़ और हलाल ज़राए इख्तियार करना भी इंसानी हकूक़ के अंदर शामिल है। बेहतर और बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और अता करदा सलाहियतों को बरक़रार लाते हुए जायज़ और हलाल ज़रिए से रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गदागरी, बेअमली, बेरोज़गारी और फ़कीरी को इख्तियार करना मेरे नज़दीक यह अमल नापसंदीदा है। आइए देखते हैं हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशियात के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी एक को भी ये ज़ेब नहीं देता कि हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे और रिज़्क़ को तलाश ना करे। एक दूसरी हदीस में इरशाद हुआ है, तुम्हारे लिए काम करना बेहतर है बनिस्बत इसके क़यामत के दिन तुम अपने चेहरों पर सवाल का दाग लेकर आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद कंजुल अमाल में इरशाद फरमाया, जब तक फजर की नमाज़ पढ़ लो तो अपनी रोज़ी की तलाश में से गाफिल होकर सोते ना रहो। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला तलबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलाल माल का तलाश करना नमाज के बाद दीगर फ़राइज़ की तरह ये भी एक फ़र्ज़ है। अब इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम माशियात से क्या चाहता है। तरक्की याफ्ता ममालिक का बढ़ता हुआ घेराव इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पसमानदा या तरक्की याफ्ता ममालिक में मुल्की वसाइल को मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से बरक़रार नहीं लाया जाता। इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की तमाम तर कोशिशें दिफाई सुपर पावर बनने के साथ साथ इक़्तिसादी सुपर पावर बनने की भी हैं। माशियात के अंदर सबसे मजबूत वो ममालिक हैं जिनके अंदर बुनियादी तौर पर दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ प्रोड्यूसिंग, दूसरी चीज़ मार्केटिंग। जिन ममालिक के अंदर ये दो चीज़ें कसरत से पाई जाएंगी उनको माशी तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अब इस्लामी निज़ाम माईशत के माशी तसव्वुरात क्या हैं, इस्लाम माशियात से क्या चाहता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की पसमानदा तरक्की पजीर ममालिक पर बालादस्ती और बरतरी के बुनियादी तसव्वुरात ये हैं। जिन ममालिक के तरक्की याफ्ता जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं जिनकी मईशत मुस्तहकम और मजबूत है, वो दीगर ममालिक को कर्ज़े देकर उन पर अपनी मनमानी करवाती हैं और इन ममालिक के कुदरती वसाइल पर गासिब हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जिन ममालिक की मईशत मुस्तहकम और मजबूत है उन ममालिक से कोई भी अपनी बात नहीं मनवा सकता, उन्हें किसी तरह भी ज़ेरो ज़बर नहीं कर सकता। इस्लाम चाहता है कि अपनी मईशत को मजबूत कर कर अपना लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवाए। लिहाजा इसीलिए मुसलमानों ने माशियात और कामर्स एजुकेशन के इदारे हर जगह इस इल्म की इशाअत और तदरीज के लिए खोले हुए हैं। अब हमारी ये माशियात किस तरह मजबूत और मुस्तहकम होगी, किस तरह हम पूरी दुनिया के अंदर अपने मुल्क का नाम टॉप 1 पर रख सकते हैं, आइए उनके बुनियादी तौर पर क्या वजूहात हैं। पहली, खालिक कायनात और राज़िक कायनात अल्लाह हैं। और रब्बुल आलमीन, रब कहते हैं पालने वाला, हर किसी को इसके हस्बे हाल रिज़्क देने वाली की ज़ात अल्लाह है। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क के 10 हिस्सों में से सबसे ज़्यादा रिज़्क अल्लाह ताला ने तिजारत के अंदर रखी और बाकी 9 हिस्से नौकरी के अंदर और दीगर जितने भी सोर्स ऑफ इनकम हैं उनके अंदर रखे हैं अल्लाह ताला ने। लेकिन 10 हिस्से अल्लाह ताला ने रिज़्क के माले तिजारत के अंदर रखे हैं। तो किसी भी माशरे की मईशत को मुस्तहकम और मजबूत रखना हो, सबसे पहले तिजारत को फ़रोग़ देना है। दूसरा,
शुक्रान नेमत, जितना अल्लाह ताला ने अता किया उस पर अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों पर शुक्र करना। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरी वला तकफ़ुरून, मैं तुमको याद करता हूँ तुम मुझे याद करो, वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, और तुम मेरे शुक्रगुजार बंदों में बन जाओ। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी शुक्र करो, अगर तुम मेरा शुक्र नहीं करोगे, लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें दोबारा ज़्यादा नेमतें अता करूँ। अगर तुम शुक्र नहीं करोगे, इन्ना अज़ाबी शदीद, बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। दूसरा, इस्लामी माइशत के तसव्वुरात में से चौथा तसव्वुर फलाह व कामयाबी का ज़रिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करना है। हसूल रिज़्क़ भी कामयाबी और फलाह का ज़रिया है। अल्लाह ताला के और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से इनहिराफ कर कर तिजारत करना, यह हसूल कामयाबी नहीं, हसूल नाकामी है। मज़ीद इस्लामी मईशत के तसव्वुरात में से एक और तसव्वुर सदक़ात और खैरात को इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्तों में ख़र्च करना है। कुरान मजीद में इरशाद, वमा तुनफ़िक़ू फ़ी मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम, जो कुछ भी तुम नेकी के कामों में खर्च करोगे वो तुम अपने आप के लिए खर्च करोगे। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, सदका गुनाहों की इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को। कसबे हलाल, रोज़ी कमाने के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका जो इख्तियार करना है वो हलाल ज़रिया इख्तियार करना है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल कर दिया, व हर्रमर रिबा, सूद को तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। एहतिदाल पसंदी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और लेकिन फजूल खर्ची मत करो। और हदीस पाक में आता है, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम मयाना रवि इख्तियार करने वाला है। अब आ जाए तिजारत का इस्लामी और इखलाकी तरीक़ाकार क्या है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि तिजारत किस तरह करनी है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि तिजारत में किन किन बातों को हमने मद्देनज़र रखना है, किन किन बातों को छोड़ देना है, हलाल ज़रिए को इख्तियार करना है, हराम ज़रिए से बच जाना है। अब तिजारत के इस्लामी तरीक़े क्या हैं। पहला, दयानतदारी। इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक दयानतदारी हर काम के अंदर, हर कारोबार के अंदर या मामले के अंदर रूह की हैसियत रखती है। अगर तिजारत के अंदर दयानतदारी ना हो तो मुआशरा तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से मत खाओ, नाजायज़ तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम, मगर ये कि आपस में रज़ामंदी के साथ तिजारत करके एक दूसरे के माल को खा सकते। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तनकुज़ुल मिक्याल वल मीज़ान, नाप तौल में कमी मत करो। तिजारत के अंदर हलाल और जायज़ ज़राए को इख्तियार करना,
ज़रूरियात इंसानी को पूरा करना हर इंसान का हक है। वो किसी भी पेशे या प्रोफेशन को अपना कर यह ज़रिया हलाल और जायज़ को अपना कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया, इनका खाना पीना इस्तेमाल लाना हराम है। चुनाचा तिजारत के मामले में जिन तरीक़ों से अल्लाह ताला ने मना किया, उन तरीक़ों को इख्तियार करना वो भी हराम और नाजायज़ है। आज ज़कात, सबसे पहले हम ज़कात के मफ़हूम को, ज़कात के मीनिंग और उसके मतलब को जानना ज़रूरी है। ज़कात रुकन इस्लाम का दूसरा रुकन है। ज़कात के लुग़वी मायने भरना, नशोनुमा पाना, पाक होना, पाकीज़गी, ये तमाम तर ज़कात के मफ़हूम आते हैं। इस्तिलाही मीनिंग क्या है? एक ख़ास मिक़दार में ख़ास दिन तक अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना ज़कात कहलाता है। अब दीनी इस्तिलाह में ज़कात से क्या मुराद है? ज़कात एक ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब पर साल में एक दफ़ा अदा करना फ़र्ज़ है, जिसकी वजह से सरमायादार तबके के अंदर हिर्स, बुखल, नफ्स परस्ती, ये तमाम तर चीज़ ज़कात के अदा करने से उसका नफ्स पाक हो जाता है। अब ज़कात कब फ़र्ज हुई? ज़कात सन 9 हिजरी के अंदर यकम रमज़ानुल मुबारक को फ़र्ज हुई। ज़कात के अदा करने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ज़कात के अदा करने का भी हुक्म दिया। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 20 मकामात पर अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो, इरशाद फरमाया है। ज़कात देने वालों की अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई है, ज़कात ना देने वालों की मुज़म्मत बयान की है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा कुछ इस अंदाज से लगाया जा सकता है, जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने दौरे हुकूमत में मुतमक्किन हुए, हुकूमत की भागदौड़ को संभाला, कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात के तौर पर रस्से भी दिया करते थे, अगर उसके देने पर भी तुम इनकार करोगे तो मैं तुम पर, अगर तुम ज़कात के देने से इनकार करोगे तो मैं तुमसे उसके खिलाफ भी लड़ूंगा। अब ज़कात की मिकदार कितनी है और ज़कात कितने माल में फ़र्ज होती है और ज़कात कितने माल में, तमाम माल में से कितने माल को ज़कात देनी है? आया कि पूरे माल को ज़कात के तौर पर अल्लाह की राह में देना है, आधे माल को ज़कात के तौर पर अल्लाह की राह में देना है, या तिहाई तीसरा हिस्सा माल में ज़कात देना है, या कौन सा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ज़कात को देना है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़कात का 40वां हिस्सा देना है। अब कितने माल पर ज़कात है? सोने के निसाब से 52.5 तोले, 7.5 तोला सोने के ऊपर ज़कात है, और चांदी के लिहाज से 52.5 तोला चांदी पर ज़कात होगी, या इतनी मालियत का रुपया, पैसा, या सामान तिजारत किसी शख्स के पास है
तो वो उसकी ज़रूरत से ज़ायद हो तो वो 40वां हिस्सा माल ज़कात के अंदर के तौर पर अदा करेगा। ये तो हो गया ज़कात। ज़कात के साथ ज़कात के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस्तिलाह शरीयत के अंदर, खुम्स। खुम्स कहते हैं 5वें हिस्से को। उर्दू के अंदर खुम्स का मतलब 5वां हिस्सा। खुम्स उस माल में से निकाला जाता है जो माल दुश्मनों से लड़ाई कर कर हासिल किया जाए, और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का, जिसको आमतौर पर हम माल गनीमत कहते हैं। और इसी तरह 5वां हिस्सा दफीना, कोई ज़मीन के अंदर ज़मीन को खोदा, उसमें से ख़जाना निकला, या ज़मीन के अंदर किसी ने सोने को छुपा रखा तो किसी को मिला। अब जिसको ये सोना या जवाहरात या ख़जाना मिलेगा, उसमें से ये 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के नाम का निकालेगा। ये तो माल के अंदर ज़कात थी। अब आई खेती बाड़ी के अंदर भी ज़कात है या नहीं, ज़मीन के ऊपर भी ज़कात है या नहीं, उसको देखते हैं। मेहनत और सरमाया के ज़रिए से जो दौलत कमाई जाती है, उनमें सबसे पहली चीज़ ज़मीन की पैदावार है। ज़मीन की पैदावार मुख्तलिफ़ अक़साम पर होती है, लिहाजा उस पर ज़कात भी मुख्तलिफ़ अक़साम की तरह फ़र्ज़ की गई है। ऐसी पैदावार जो 1 या 2 रोज़ से ज़ायद नहीं ठहर सकती, उस पर ज़कात नहीं। मसलन सब्ज़ियाँ हैं, तरकारियाँ वगैरह, इन पर कोई ज़कात नहीं। और इसी तरह ऐसी अशिया जिनमें नशोनुमा पाने और तरक्की करने की सलाहियत नहीं, उस पर भी कोई ज़कात नहीं। मसलन मुख्तलिफ़ किस्म के आलात, मकान, लिबास, घर, सवारी, कीमती पत्थर, नशोनुमा पाने वाली ये चीज़, इन पर कोई ज़कात नहीं। नशोनुमा पाने वाली 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ज़मीन, दूसरी चीज़ जानवर, तीसरी चीज़ सोना या चांदी और इसके सिक्के, चौथी चीज़ माल तिजारत। अब ज़मीन 2 तरह की होती है। जिसको जोतने या हल चलाने की मेहनत तो काश्तकार करता है, लेकिन इसकी सैराबी बारिश या नहर के पानी के ज़रिए से की जाती है। इस पर 10वां हिस्सा है। 10वां हिस्सा ये उशर ज़कात के तौर पर अदा करे। ज़मीन की दूसरी किस्म, जिसकी सैराबी के लिए काश्तकार को मेहनत तो करनी पड़ती है, इसकी पैदावार का हिस्सा जिसकी दूसरी किस्म वो ज़मीन जिसकी मेहनत, जिसकी सैराबी, जिसका पानी काश्तकार खुद अपने तौर पर करता है, ट्यूबवेल के ज़रिए से या कहीं दूसरे मकान से पानी लाकर ज़मीनों को सैराब करता है, उसके ज़रिए से ज़कात पर, उस ज़मीन पर ज़कात का 20वां हिस्सा है। यानी 20 मन पर 5 विस्क हैं। अब नकदी दूसरी चीज़ जानवर, जानवरों पर कितनी ज़कात है? सबसे पहले अव्वलन ऐसे जानवर जो बेनस्ल हैं, जिनकी नस्ल ज़्यादातर बढ़ती नहीं या जिनकी अफजाइश बहुत कम होती है, उन पर कोई ज़कात नहीं।
मसलन खच्चर, घोड़े, हाथी वगैरह, इन पर कोई ज़कात। हाँ, जिनकी नशोनुमा होती है और नस्ल भी है उन पर ज़कात है। मसलन ऊँट, बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस, इन पर सब पर ज़कात है। ऊँट अगर 4 हों तो उन पर कोई ज़कात नहीं। बकरियां अगर 40 हों तो उन पर ज़कात है। अगर 39 हों, 39, फिर कोई ज़कात। गाय और भैंस अगर 30 हों फिर ज़कात है, अगर 29 हो फिर कोई ज़कात। दूसरा, सोना या चांदी, इसके सिक्कों में कितनी ज़कात? सोने की मिकदार मैंने आपको बयान की, 7.5 तोला सोना जिस पर होगा उस पर ज़कात। चांदी की मिकदार 52.5 तोला जिसके पास चांदी होगी उसके पास ज़कात अदा करनी हो। चौथी चीज़, माल तिजारत, उसके पास, किसी एक शख्स के पास ना माल तिजारत है ना सोना, किसी एक शख्स के पास ना सोना है ना चांदी है, सिर्फ और सिर्फ माल तिजारत है। माल तिजारत की मिकदार 7.5 तोले या 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर अगर माल पहुंचता है तो उस पर ज़कात होगी, वो भी 40वां हिस्सा। आइए मसाइल ज़कात क्या है। ज़कात को मुसलमानों से लेकर मुसलमानों पर ही खर्च की जाएगी। हाँ, अगर मुसलमान ज़कात के मुस्तहिक नहीं, तमाम मुसलमान मालदार हैं, तो फिर गैर मुस्लिमों पर ज़कात को खर्च कर सकते हैं। नंबर 2, वो रिश्तेदार जिनकी किफ़ालत शरअन फ़र्ज है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, जैसे बाप, माँ, बेटा, बेटी, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। सादात, सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात में तमलीक होना शर्त है। जिस वक्त किसी को ज़कात दें उसको मालिक बना दें, कहें कि यह माल तुम्हारा है। ज़कात देते वक्त ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं कि ये तुम्हें माली ज़कात दे रहा हूँ, दिल में इरादा कर लेना ज़कात देने के लिए काफ़ी है। अब सवाल यह है, ज़कात किन को देनी है? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 मसारिफ को बयान किया है। 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। पहला मसरफ, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, बेशक ज़कात और सदक़ात फ़ुक़रा को, मसाकीन मिस्कीनों को, वल आमिलीन अलैहा ज़कात के महकमों में काम करने वालों को ज़कात दी जा सकती है। वल मुअल्लफ़ क़ुलूबुहुम, नो मुस्लिम को ज़कात दी जा सकती है। व फिर रिक़ाब, कैदियों को छुड़ाने में ज़कात दी जा सकती है। वल गारिमीन, कर्जदार को ज़कात दी जा सकती है। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दी जा सकती है। वब्न सबील, मुसाफिरों को ज़कात दी जा सकती है। 8 मसारिफ हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, ज़कात जिन पर खर्च की जाती है। अब ज़कात देने से या ज़कात के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं? पहला, ज़कात देने से ग़ुरबा, मसाकीन, मोहताज, बेवाओं और बेकसों और बेसहारों का सहारा बनता है। इसी तरह मुआशरे के अंदर अमन व अमान कायम होता है, सुकून पैदा होता है। कैसे? जब मालदार तबका गरीब तबके को ज़कात देता है तो उसके दिल में मालदार तबके के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, कहता है ये मेरी ज़रूरत के वक्त पर काम आया, लिहाजा ये मेरा मोहसिन है। दूसरा फ़ायदा, नफ्स परस्ती ख़त्म हो जाती है ज़कात देने से, कि माल की
नफ्स माल से पाक हो जाता है कि माल की लालच इंसान के दिल से ख़त्म हो जाती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ज़कात देने से मुआशरे के अंदर मुआशरती फ़ायदा कि जिस कदर मालो दौलत गर्दिश में रहेगी उतना ज़्यादा मुल्क मजबूत और मुस्तहकम रहेगा। आइए अब देखते हैं इस्लाम का माशी निज़ाम क्या है। इस्लाम का माशी निज़ाम किस तरह और क्या चाहता है। सबसे पहले गर्दिश दौलत इस्लाम चाहता है कि माल और दौलत गर्दिश में रहे और इकनॉमिक सिस्टम के मुताबिक जितनी माल और दौलत गर्दिश में रहेगी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया, कैला यकूनु दौलत बैनल अगनिया मिनकुम, कि दौलत ना सिर्फ और सिर्फ अमीर तबकों के पास रहे बल्कि गरीब तबकों तक भी पहुंचती रहे। कौमी तरक्की व खुशहाली, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर जिक्र किया, तमाम माहिरीन माशियात इस बात पर इत्तिफाक करते हैं जितनी ज़्यादा दौलत गर्दिश में रहेगी उतनी ज़्यादा मुल्क मजबूत और मुस्तहकम रहेगा और कामयाब रहेगा। अखलाकी व समाजी हालत की बेहतरी, अगर मालदार तबका फ़ुक़रा और मोहताजों से की इमदाद से अपने हाथ को खींच लें तो इसका रद्द अमल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो। गुर्बत में पलने वाले इंसान बहुत ज़्यादा जराइम के मुर्तकिब होंगे, मसलन चोरी, राहज़नी, बदउनवानी, करप्शन वगैरह आम हो जाएगी। और जबकि इन्फाक फी सबील अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने की वजह से एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी और इस तरह माशरे के अंदर अमन व अमान कायम रहेगा। माल में इजाफा, शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है जिस वक्त वो खैरात देता है, सदका देता है, ज़कात को अदा करता है कि तुमसे तो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तुम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते फिरते हो। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261 में, इन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं एक दाने की सी है जो 7 बालियां उगाए और हर बालियों में से 100 दाने हो और अल्लाह जिसको चाहे जितना दुना बढ़ा दे। यानी अल्लाह के रास्ते में अगर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो अल्लाह उसको 700 रुपये या इससे भी ज़्यादा अता करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया ज़कात देने से जो लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़कात को अदा करते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी रज़ामंदी से नवाजता है और अल्लाह की रहमत और बरकतें उन पर बरसती हैं। अर्रिबा, सूद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, मैंने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। सूद है क्या चीज़? लुगत के अंदर रबा यरबू के मानी बढ़ना, रिबा बढ़ना, ज़्यादा होना, फैलना, फूलना, ये तमाम मीनिंग आती हैं। अल्लाह ताला ने सूद के बारे में इरशाद फरमाया कि तुम वमा आते तुम मिन रिबा, और जो तुम सूद के तौर पर देते हो लोगों के ताकि वो लोगों के माल में इजाफा करे, हालांकि वो अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। शरई इस्तिलाह में सूद से क्या मुराद है? सूद से मुराद ऐसी बढ़ोतरी
जो बगैर किसी मुआवजे के हासिल की जाए, ऐसा नफ़ा जो बगैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के हासिल किया जाए, उसको सूद कहते हैं। सूद की चंद सूरतें हैं। पहली सूरत, एक शख्स कहता है कि ये इतनी रकम मैं तुम्हें उधार के तौर पर देता हूं, फला मुतय्यन मुद्दत पर तुम मुझे पैसे लौटा देना। अगर तुमने फला मुकर्रर मुद्दत पर मुझे पैसे ना लौटाए तो तुमसे इतना जायद लूंगा, ये सूद है। मालदार लोग दूसरे लोगों को कर्ज के तौर पर पैसे देते हैं, फिर हर माह उस पर शरह सूद मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लाख पर 10,000 मुकर्रर करते हैं। हर माह कहते हैं कि हमारा 1 लाख तो वहीं उसी मकाम पर रहेगा, लेकिन 10,000 हमें किस्त के तौर पर तुम अदा करते रहोगे, ये सूद है। तीसरा मसला, एक शख्स दूसरे शख्स को एक चीज बेचता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मोबाइल किसी दूसरे शख्स को बेचता हूं। मैं कहता हूं कि ये 25,000 का है, आपने ये 25,000 मुझे अगले महीने की पहली तारीख को यकम को दे देना है। जैसे ही यकम आई तो मैंने उसको कहा कि अब 25,000 मुझे दो। वो कहता है नहीं, अब मुझसे पैसे अदा नहीं हो सके, मुझसे पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका। तो मैं अब उसको कहता हूँ अब ये मोबाइल 30,000 का है, लिहाजा अब तुम्हें अगले महीने की यकम तारीख को मुझे पैसे दे देना। अब ये जो नई कीमत को मैंने तय किया है, ये सूद है। आज सूद के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, कुरान मजीद से हम ज़रा देखते हैं और अल्लाह ताला के फरमान को परखते हैं। सूरत रोम की आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह ताला ने सूद के बारे में कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो तुम सूद पर देते हो ताकि ये माल बढ़ जाए, वह अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़अफ़ून। लेकिन जो तुम ज़कात के तौर पर अदा करते हो तो ये अल्लाह के यहाँ बढ़ता है और माल को दुगना चुगना कर देता है। दूसरा हुक्म, अल्लाह ताला ने सूद के बारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। ए ईमान वालो, सूद को दुगना चुगना कर कर मत खाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम पर, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तीसरा हुक्म, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया, तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम करार दिया गया। मजीद अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम सूद को छोड़ दो। अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके साथ ऐलान जंग के लिए तैयार हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ने तुमसे जंग का ऐलान कर दिया। सूद लेना देना, सूदी मामलात को तय करना, अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में, सूदखोर के इंसान के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, इसका लिखने वाला, इसका गवाह बनने वाला, इन सब पर अल्लाह की लानत है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, सूद के 73 गुनाह हैं
और उसका सबसे छोटा अदना गुनाह अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। एक तवील हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में मंजर बयान फरमाया, मैंने एक खून की नहर देखी जिसमें एक आदमी था। जब वह किनारे की तरफ आने की कोशिश करता, किनारे पे खड़ा शख्स उसके मुंह पर पत्थर मारता और इसको वापसी इसी नहर में फेंक देता। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? इसने कहा, नहर के अंदर वाला आदमी ये सूदखोर है। सूदी कारोबार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी ज़रब लगाई। आपने फरमाया, मैं ज़माने जिहालत की तमाम तर सूद को अपने पैरों तले रोंदता हूँ और पहला सूद मैं अपने ख़ानदान का ख़त्म करता हूँ। वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है जो मैं पूरा पूरा छोड़ता हूँ। अब सूदखोर की सज़ा क्या है? उलमा किराम फरमाते हैं, दारुल इस्लाम में अगर कोई सूदी कारोबार करे, मना करने पर भी बाज ना आए तो इसे कैद कर दिया जाए। जब तक वो सूदी कारोबार को तर्क ना करने पर आमादा ना हो, उसे छोड़ा ना जाए। दिगर फुकाहा के नज़दीक उसको कत्ल कर दिया जाए। आखिरत में सूदखोर का अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं, क़यामत के दिन वो खड़े ना हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने छूकर खपती पागल बना दिया। यानी क़यामत के दिन सूद खाने वाला कब्र से ऐसे उठेगा जैसे कि पागल, हवास बाख्ता होंगे। जिस तरह दुनिया में माल की मोहब्बत ने उसके हवास गुम कर रखे थे, क़यामत के दिन भी उसकी हालत जूं की तूं होगी। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।